वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये एनालिसिस करने वाले हैं आपके सामने कि विगत 5 वर्षों में बिहार में आयोजित होने वाली बीपीएससी की परीक्षा में किस विषय से या फिर किस खंड से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर संपूर्ण विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस पूरे वीडियो के साथ बने रहें। यहाँ पर हम आपको वो चीज़ें बतलाएंगे जो कि आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है उसे दूर करेगा और यहाँ से एक आपको अच्छा खासा आइडिया मिलेगा कहाँ से आपको प्रश्न पढ़ना है या फिर कहाँ से तैयारी करना है, किस प्रकार से तैयारी करना है। वो सोर्स भी यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं ये आपको ध्यान रखना है 60-62वीं से लेकर के 66वीं तक के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर विषय आधारित प्रश्नों का हम लोग विश्लेषण करेंगे और आपको बतला जाएगा कि कितने प्रश्न किस विषय से पूछे गए हैं। बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप क्या होता है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, समय अवधि क्या होती है, प्रश्न की जो मतलब कह सकते हैं रूपरेखा होती है वो कैसी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बताऊँ, यह एक महज जाँच परीक्षा होती है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि केवल और केवल ये क्वालिफाइंग पेपर होता है और इसका जो अंक होता है ये आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर इस एग्जाम की बात करें तो 150 तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इस एग्जाम में यानी कि बीपीएससी एग्जाम में आपको 5 विकल्प के साथ प्रश्न पूछे जाते हैं और ये समय अवधि जो होती है परीक्षा की ये 2 घंटे की होती है, यानी कि 120 मिनट की होती है। और यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में जिस सेक्शन से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कुल मिला के 8 महत्वपूर्ण सेक्शन है जहाँ से आपके प्रश्न आते हैं, या फिर कह सकते हैं 8 विषय से यहाँ पर आपके प्रश्न आते हैं। तो ये 8 विषय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने सभी को लिखा है। हमने यहाँ पे पहले लिखा कि बिहार राज्य विशेष अर्थात बिहार जीके, दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था, तीसरा है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, अगला कि भारत एवं विश्व भूगोल। इतिहास के अंतर्गत आपको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक सारे इतिहास से यहाँ पर प्रश्न बनेंगे। विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। गणित से भी 10 प्रश्न होते हैं और साथ साथ यहाँ पे करंट अफेयर्स जो कि एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है बीपीएससी एग्जाम में, जिसमें कि आपको बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सारे करंट अफेयर्स शामिल मतलब होते हैं। यहाँ पर डिटेल जानकारी हम आपको ये देने वाले हैं किस सेक्शन से कितने प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और किस सेक्शन से कितना आपको तैयारी करना चाहिए, इसका सोर्स क्या रहेगा जो कि बेस्ट होगा आपके लिए, वो डिटेल जानकारी आप यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बिहार जीके की अर्थात बिहार राज्य विशेष के कितने प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना हमने इस सेक्शन में बांटा है जो कि 60-62वीं से लेकर के 66वीं तक, यानी कि विगत 5 वर्षों का यहाँ पर हमने एनालिसिस को ऐड किया है, जिसके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि किस सेक्शन से आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए और ये कैसे आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। हम यहाँ पर बात करेंगे 60वीं से 62वीं की, जो संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 60वीं से 62वीं आयोजित हुआ था। यहाँ पर बिहार जीके के 26 प्रश्न पूछे गए, यानी कि बिहार से संबंधित जो प्रश्न थे ये कुल मिलाकर 26 प्रश्न थे। ये आंकड़ा धीरे धीरे घटता गया। उसके बाद यहाँ पे 63वीं में 24 प्रश्न पूछे गए, 64वीं में 21 प्रश्न पूछे गए और ये 65वीं में पुनः 26 प्रश्न पूछा गया। लेकिन 66वीं एग्जाम जो रिसेंटली आयोजित हुआ है तो आपको ध्यान रखना 25 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तकरीबन यहाँ से आप मान कर चलिए 20 से 26 प्रश्न के बीच यहाँ पर अक्सर हर बार यहाँ पे पूछा गया है। हालांकि पहले के समय में बिहार जीके के और भी अधिक प्रश्न पूछे जाते थे। तो यहाँ से आपको समझना है, आप मान के चलिए मोटा मोटी तौर पर कि आपको 20 से 25 प्रश्न यहाँ से आपके बिहार जीके के पूछे जाएंगे। अब ये बिहार जीके की तैयारी कैसे होगी, कहां से इसका नोट्स मिलेगा जो कि बीपीएससी के दृष्टिकोण से तैयार होगा या फिर बीपीएससी के परीक्षाओं पर ही केंद्रित होगा, इसकी जानकारी आगे आपको देखने को मिलेगा। तो यहां से बस आप ये ध्यान रखिए बिहार जीके के लगभग आपके 25 प्रश्न एग्जाम में होंगे। वहीं पर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो 60वीं से 62वीं में ये 8 प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछा गया था, यानी कि इंडियन इकोनॉमी से। अगला यहाँ पे हमारा ये है 63वीं में 12 प्रश्न, पुनः 64वीं में 18 प्रश्न और 65वीं में 11 प्रश्न पूछा गया। किंतु यहाँ पर जो आंकड़ा आप देख रहे हैं 66वीं में ये घट करके केवल और केवल 7 हो गया। 66वीं एग्जाम में केवल और केवल 7 प्रश्न यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछा गया था। तो ये भी आपको यहाँ से समझना चाहिए किस प्रकार से ये आंकड़े आगे कह सकते हैं ऊपर नीचे हो रहा है, ये चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर 60वीं से 62वीं, 63वीं और कह सकते हैं 64वीं में कुल मिलाकर 12 प्रश्न पूछे गए थे। ये तीनों वर्ष यहाँ पर 12 प्रश्न पूछे गए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये आंकड़ा घटने लगा। 65वीं और 66वीं में आंकड़ा घटते हुए कह सकते हैं यहाँ पर 8 और 6 हो गया क्रमशः। जबकि अगर हम भारत और विश्व भूगोल की बात करें तो यहाँ से भी कुछ खासा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तकरीबन 10 से 15 प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। अगर हम बात करें 66वीं एग्जाम की तो 10 प्रश्न ही पूछा गया था। 65वीं में पूछा गया 13, 64वीं में 10 और 63वीं में 14। जबकि 60 से 62वीं एग्जाम में जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित हुई थी यहाँ से 16 प्रश्न पूछे गए थे। आप मान के यहाँ पर चलिए मोटा मोटी तौर पर 10 से 15 प्रश्न आपको इस सेक्शन से पढ़ना है। जबकि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से अगर हम बात करें तो यहाँ भी आपको कह सकते हैं 6 से
15 प्रश्न यहाँ से आपको मान के चलना पड़ेगा मोटा मोटी तौर पर। और वहीं पे अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ से भी आपको ध्यान रखना चाहिए 7 से लगभग 15 प्रश्न इस सेक्शन से भी पूछे जाते हैं। जबकि यहाँ पर मैंने आपको बताया 20 से 25 प्रश्न या फिर 20 से 26 प्रश्न आपको बिहार राज्य विशेष से पूछे जाएंगे। जबकि अगर हम बात करें इतिहास खंड की, जो कि 3 खंडों में विभाजित होता है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तो ये सेक्शन बीपीएससी के दृष्टिकोण से आपके स्कोरिंग को बढ़ाता है। ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से आपको मान के चलना है कि लगभग आपके 25 से 35 प्रश्न आपके इस सेक्शन से होते हैं, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। 66वीं एग्जाम में यहाँ पर 25 प्रश्न पूछे गए थे, 65वीं में 26 और 64वीं में 30 और फिर 63वीं में भी 30 और 60वीं से 62वीं में 27। ये मोटा मोटी तौर पर ये आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, 25 से 35 प्रश्न आपके इस सेक्शन से होंगे। और वहीं पर विज्ञान की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा खंड होता है, यहाँ से भी आपके प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ भी आपको 30 से 35 प्रश्न मान के चलना होगा मोटा मोटी तौर पर, जो कि आपके एग्जाम में होंगे। 66वीं एग्जाम में 30 प्रश्न पूछे गए, 65वीं में भी 30 और 64वीं 63वीं में क्रमशः 20 पूछेंगे। और उसके बाद यहाँ पे 60वीं से 62वीं में ये आंकड़ा कम था, जो कि 25 प्रश्न ही पूछा गया था। और एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखिए, गणित का जो प्रश्न होता है बीपीएससी एग्जाम में, ये हर वर्ष 10 प्रश्न ही पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन होता है हर वर्ष। तो ये आपको ध्यान रखना, 10 प्रश्न प्रत्येक वर्ष यहाँ पर पूछा जाता है। चाहे वो 38वीं में तो उस समय गणित नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन बाद में जब ये से इंप्लीमेंट किया गया इस एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना 10 प्रश्न ही पूछा जा रहा था। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स की बात करें, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, तो अब जो डाटा मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ये बहुत चौंकाने वाला होगा। लगभग आपको 30 से 40 प्रश्न आपको करंट अफेयर से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। 66वीं एग्जाम में 37 प्रश्न आपके पूछे गए हैं और 65वीं में 27 प्रश्न पूछे गए थे, 64वीं में 29 और 63वीं में 28, जबकि 60 से 62वीं में 26 प्रश्न पूछे गए थे। ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको ध्यान रखना है, अचानक से यहाँ पर 37 प्रश्न पूछ लेना करंट अफेयर से एक बहुत बड़ी बात होती है। अब यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को इरेज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक चौंकाने वाला आंकड़ा आपको देने वाला हूँ, ध्यान से इसे समझिएगा। सभी चीज़ों को इरेज जब हम करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नजर डालना है इतिहास वाले सेक्शन पे, विज्ञान पर और साथ साथ करंट अफेयर्स पर। जब ये तीनों को आप यहाँ पर काउंट करेंगे, तो ये तीनों को काउंट करने के बाद जो डेटा आपके पास आएगा, ये 92 मार्क्स आएगा। जबकि यहाँ पर हम इसी सेक्शन में आगे बात करें 65वीं एग्जाम की, ये तो हो गया 66वीं का। जबकि हम 65वीं को देखें तो 26 हो गया, 30 हो गया और 27 हो गया। इसे जब आप काउंट करेंगे, ये होगा आपका 83। और वहीं पे अगर हम आगे बात करें यहाँ पे 64वीं की, तो 64वीं में जो प्रश्न बने थे, इतिहास से 30, विज्ञान से 20 और साथ साथ करंट अफेयर से 29, ये तीनों को जब आप काउंट करेंगे, ये होगा 79। और उसके बाद यहाँ पे हम 63वीं की बात करें, तो 63वीं में इतिहास से 30 प्रश्न थे, विज्ञान से भी 20 प्रश्न थे और गणित के बाद यहाँ पे करंट अफेयर से 28 प्रश्न थे। ये तीनों को जब आप काउंट करेंगे, ये होगा 78। ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं पे अगर हम बात करें 60 से 62वीं की, तो 27 प्रश्न इतिहास से, 25 प्रश्न आपके विज्ञान से और 26 प्रश्न करंट अफेयर से थे। सभी को जब आप काउंट करेंगे, तो ये भी हो जाएगा 78। आप यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ पर जो आंकड़े आपने देखा, 66वीं में 92 हो गया, 65वीं में 83, 64वीं में 79 और 63वीं और 60 से 62वीं में ये क्रमशः 78 था। तो ये मान के चलिए, ये तीनों सब्जेक्ट्स, यानी कि इतिहास की अगर हम बात करें, विज्ञान की बात करें या फिर करंट अफेयर्स की बात करें, इस तीनों सेक्शन की बात करें, तो इस तीनों सेक्शन में अगर आपकी अच्छी पकड़ है, तो ये आपको कटअप के कगार पर पहुंचा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये तीनों सेक्शन अगर आपका मजबूत है, तो आप कटअप पे पहुंच सकते हैं, कटअप के कगार पर पहुंच सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पर जो रिमेनिंग जो सेक्शन बचे हैं, जैसे गणित हो गया, इसके अलावा भारत और विश्व भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, बिहार राज्य विशेष, यहाँ से भी आपके कई सारे प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ पर बस आपको कमांड ये करना है कि इतिहास, विज्ञान और करंट अफेयर्स, ये 3 सेक्शन पे आपको पैनी नजर होनी चाहिए। यहाँ पर मान के चलिए कि आपको सारे प्रश्नों को सही हल करना है। ये मतलब कर सकते हैं जो मुख्य रूप से फोकस होगा आपके एग्जाम के, अगर आप प्री एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो ये तीनों सेक्शन पे आपकी कर सकते हैं कड़ी पकड़ होनी चाहिए। बस ये आपको ध्यान रखना है। बाकी का जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से भी आपके बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, तो ऐसे में आपकी स्कोरिंग जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी और आप कटअप के आगे निकल पाएंगे। अब यहाँ पर हम चलेंगे आगे और आपको बेस्ट सोर्स बता दूं कहाँ से ये सारे मटेरियल मिलेंगे जो आपके बीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए उपयोगी होंगे। तो हमारी टीम ने बहुत मेहनत के बाद ये क्वेश्चन बैंक को तैयार किया था। हालांकि ये पीडीएफ फॉर्मेट में फिलहाल उपलब्ध है। आपको ध्यान रखना चाहिए, किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक होता है या फिर क्वेश्चन पेपर जो होता है, ये आपको पूर्ण रूप से विश्लेषण प्रदान करता है, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को सही तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से आप ये जान पाते हैं किस प्रकार से प्रीवियस वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले समय में किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, वो एक मोटा मोटी तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इसी कड़ी में हमने जो ये पीडीएफ तैयार किया है, आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर 2500 से अधिक प्रश्नों का संकलन किया गया, जो कि बाइलिंगुअल है, अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये उपलब्ध है। और आपको ये ध्यान रखना है, विगत 28 वर्षों में बिहार में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए, वहां से हमने प्रश्नों को लिया है और सारे मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इस पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर के इस पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और जो हमारा अगला है, ये है
बिहार जीके। आप लोग बिहार जीके की तैयारी को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं। हमने यहाँ पर आपके लिए कार्य ये किया है, बिहार जीके का 2 PDF लॉन्च किया है। अब ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में है। वॉल्यूम 1 जो है यहाँ पर आपको MCQ फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराता है। जल्द ही ये अपडेट होगा, इसमें विश्लेषण भी जोड़ा गया है और साथ साथ वॉल्यूम 2 जो है वन लाइनर फॉर्मेट में है। आपको ध्यान रखना है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में एक हजार प्रश्न है, तकरीबन 2000 प्रश्न यहाँ पर आपको इस PDF में मिल जाएगा। अगर आप इस PDF को पढ़ लेते हैं दोबारा आपको कहीं से भी किसी भी बिहार जीके की नोट्स पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमने सारी चीजों को यहाँ पर डाला है और ये आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होने वाला है। चाहे वो बिहार में कोई भी परीक्षाएं हो, वो बिहार की परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी चीज यहाँ से ध्यान रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आता है बिहार करंट अफेयर्स। बिहार करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत यहाँ पर बीपीएससी मेकर ऐप पर आप डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर यहाँ पर PDF प्राप्त कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिसेंटली जो हमारे 3 PDF लॉन्च हुए हैं इस वर्ष 2022 में, ये मार्च, फरवरी और जनवरी का है। यहाँ पर तीनों लिखा गया है, आप इसका लिंक के थ्रू इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि बीपीएससी मेकर ऐप पर प्रीमियम कोर्स के अंतर्गत ये सारी चीजें आपको वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। अगर यहाँ पे बात करें 2021 के करंट अफेयर्स की, जो कि बीपीएससी के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में खास करके 12 से 15 माह के करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। आप लोग बहुत बार प्रश्न करते हैं कि सर कितना मतलब महीने का करंट अफेयर्स पढ़ें। आपको ध्यान रखना कि 12 से 15 माह का ही करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। 12 से 15 माह का करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे तो ये बीपीएससी के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। हमने यहाँ पर इस PDF में ये किया है, तकरीबन 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक के 1000 से अधिक प्रश्नों का संग्रह इस PDF में डाला है और यहाँ पे सभी प्रश्नों का जो मतलब कह सकते हैं एक समग्र विश्लेषण आपको प्रस्तुत किया गया है, जो कि 2021 के सारे प्रश्न इसमें शामिल है। एक चीज ध्यान रखिए, ये बिहार स्पेशल है। अगर आप इसे पढ़ते हैं दोबारा आपको कहीं से भी बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसमें सभी चीजों को विस्तार से डाला गया है, समग्र विश्लेषण इसमें प्रदान किया गया है। जो चीजें आप यहाँ पर करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत देखते हैं, उन्हीं सारे प्रश्नों को यहाँ पर विस्तार में लिखकर डाला गया है। हालांकि इस PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और साथ साथ ये PDF आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर भी मिल जाएगा। बीपीएससी मेकर ऐप की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि ऑनलाइन टेस्ट हो गया, ऑनलाइन क्विज हो गया, बिहार करंट अफेयर्स हो गया और भी बहुत सारे मटेरियल है, जैसे कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके आगामी एग्जाम के लिए। ये बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए तैयार है, पूर्ण रूप से बीपीएससी के दृष्टिकोण से डिजाइन है, बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित है। ये 50 प्रैक्टिस सेट का एक सीरीज है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी से ज्वाइन कर चुके हैं, तकरीबन 17,000 से अधिक लोग से अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप लोग भी ज्वाइन करके यहाँ से रोजाना एक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अटेंड करके अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। और यहाँ पर करंट अफेयर्स का जो मटेरियल मिलता है आपको उच्च क्वालिटी का मिलता है। शायद ही मुझे नहीं लगता जिस प्रकार से हम लोग आपको विश्लेषण सहित करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं बिहार में, खासकर के बिहार के एग्जाम के लिए, शायद ही कहीं पर आपको इस तरह का मिलता होगा। और यहाँ पर संपूर्ण बिहार जीके का नोट्स आपको मिलता है और भी कई सारे टॉपिक बेस्ड नोट्स है, कई सारे मटेरियल है जो कि आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिल रहा है। अब यहाँ पर एक ऑफर है जिसका आप लोग भरपूर लाभ उठा सकते हैं। इस ऑफर पीरियड के दौरान अगर आपसे ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको डबल फायदा होने वाला है। ये डबल फायदा यहाँ पर यह है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ऑफर का लाभ मिलेगा। दूसरा लाभ यहाँ पर यह होगा कि यही कोर्स अपडेट होकर के 68वीं के लिए तब्दील हो जाएगा। यानी कि अगर आप इसे परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है 67वीं का मटेरियल आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब ये अपडेट होगा ये 68वीं के लिए भी मतलब इसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो यहाँ से आपको डबल फायदा हो सकता है। तो जल्दी से बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।